सूदखोर सूदखोर सूद खाता था। सीढ़ी पे चढ़ा, 2 मंजिला मकान पे चढ़ रहा था, 2 मंजिला मकान पे चढ़ रहा था, सूद खाता था। इसका नामे था सूदखोर, सूदी कारोबार चलाता था। हट्ठा कट्ठा एकदम पहलवान आदमी था, लहीम शहीम आदमी था। 2 मंजिला छत पर चढ़ रहा था। अब 2 4 5 जीने पर चढ़ा होगा, पैर फिसल गया। पैर फिसला तो गिर गया, मोटा जिस्म था, गिर गया। गिर गया तो लोग दौड़े, उठाया, उठा के बिठाया, बैठ ना सका, लेट गया। लोगों ने पानी चेहरे पे छींटे मारे, लेकिन आंख नहीं खुल रही है। लोग पानी पिलाया, देखे सांसें अटक गई है, नब्ज देखी गई, पता ये चला कि ये तो मर चुका है। क्या हो गया? अरे भाई जोर से बोलो। ये मर गया। बोला डेथ, मौत हो गई। तो घर वाले बड़े परेशान हो गए, भाई थोड़ी सी चोट लगी, अभी तो जिंदा थे, तुरंत मर गया। भाई मौत तो मौत है, मरने वाला मर गया। और सोनो रिश्तेदार लोग जमा हुए, कब्र बनाई गई, कफन लाया गया, गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया, जनाजे की नमाज पढ़ी गई, कब्रिस्तान में ले जाकर दफन कर दिया। 3-4 दिन के बाद उसका बेटा ख्वाब देखा, सपना, ख्वाब जाने ना, ख्वाब देखा। बेटा पूछता है बाप से कि अब्बा कब्र में कैसी बनी, अल्लाह के फरिश्तों का सवाल और जवाब कैसा रहा, कब्र का मंजर बताइए। तो बाप ने कहा कि बेटा मत पूछो, हमसे कोई सवाल जवाब नहीं हुआ। बेटा जैसे ही मरे हमको डायरेक्ट जहन्नुम में घुसा दिया, ले जाके जा। बोला झमेले खत्म, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, बेटा डायरेक्ट हमको वो सेंट्रल जेल पहुंचा दिया। बेटा आग में जल रहे हैं, बेटा मेरी हालत ठीक नहीं है, कुर्बान जाओ मुसलमानों। सूद खाने वाला था, सूदखोर था, सूदी कारोबार चलाने वाला था। इसलिए खुदा के वास्ते इस गुनाह से बचो, अपने बच्चों को बचाओ, अपने घर को बचाओ, अपने बिजनेस को बचाओ, अपने माल को बचाओ। 1 रुपए कमाओ, हलाल खाओ, अल्लाह भी खुश होगा, दुनिया भी गुजर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। आज ना जेंटलमैन बने हो, आज ना जेंटलमैन बने हो, आज ना टी शर्ट पैंट शर्ट पहनकर हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा बने हो। उस पल को याद करो जब मां की गोद में थे, उस पल को याद करो। अभी तो आलम यह है, जैसे ब्याह हुआ, जैसे ही शादी हुई, मां को मां नहीं बोलेगा, सास को बोलेगा मम्मी। तो सास को मम्मी बोलेगा, मां को क्या बोलेगा? मम्मा। ताज्जुब वाली बात है। एक लड़का ससुराल गया, बीवी ससुराल में थी, तो बीवी को लाने के लिए लड़का गया, तो सोचा कुछ खाली हाथ कैसे जाएं, कुछ लेकर जाएं। कुछ लेकर जाता ना भाई, अरे बोलो भाई, ससुराल जाए कुछ लेकर जाएगा ना। तो वो 150 रुपया का केला ले लिया, बोला केला सस्ता है, और 150 रुपया का केला खरीद के ससुराल चला गया। ससुराल में जाके केला दे दिया, खाना खाया, और बीवी को बोला कि चलो निकलते हैं। तो निकलने लगा, तो सास आते वक्त में दामाद को 100 रुपया हाथ में दिया कि बेटा एटा राखे नो, रास्ता ते किचु खैनी भी। ये दामाद 100 रुपया लेके पॉकेट में रख लिया। जब वहाँ से कुछ दूर निकल गया तो अपनी बीवी से बोला, बताओ तुम्हारी माँ कितनी बखील है, कितनी कंजूस है, हम 150 रुपया का केला लेकर गए, वो 100 रुपया हमको दी। तो उसकी बीवी बोली कि आप हमको लेने गए थे कि केला बेचने गए थे? हाँ, माँ जो होती है ना, बेटा चाहे जैसा हो, बेटा चाहे जैसा हो, लेकिन कुर्बान जाओ, बेटा तावा का तल्ली हो, कलवा कुटकुट हो, अगर आप उसको कलवा बोल दिए तो आपकी खैरियत नहीं। मां की नजर में मां कहती है ये हमारा चांद है, बोले ना, ये हमारा चांद है, मेरा बेटा चांद है, सूरज है।
ये माँ की मोहब्बत बोलती, ये माँ की मोहब्बत बोलती है। कड़ाके की ठंड हो रही है, बच्चा पेशाब कर दिया, बिस्तर में पेशाब कर दिया, माँ बिस्तर बदल दी, फिर बच्चा पेशाब कर दिया, माँ फिर बिस्तर बदल दी। कड़ाके की ठंड है और बिस्तर खत्म है, फिर बच्चा पेशाब कर दिया। जानते हो उस वक्त माँ क्या करती है? अब बिस्तर है नहीं, बच्चा पेशाब कर दिया है, खुद पेशाब में सोती है, बच्चे को सूखे में सुलाती है। ये है माँ, ये है माँ। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। अभी देखा गया कि एक औरत लोन ली, अब बेचारी लोन लेकर अपने शौहर को दे दी, शौहर शराब पीकर लोन का पैसा उड़ा दिया, बैंक वाला पैसा मांगने लगा। अब ये बेचारी औरत, मजबूर औरत, ये क्या कही? इन्होंने कही कि भाई मेरा शौहर कमाता नहीं है, वो पियक्कर है, हम पैसा कहाँ से देंगे? और कुर्बान जाओ, वो लोन वाला आता रहा जाता रहा, आता रहा जाता रहा, आता रहा जाता रहा। एक दिन पता चला औरत को लोन वाले से प्यार हो गया, लोन वाला उसको लेके भाग गया, जाओ झमेला खत्म, लोन माफ हो गया, लोने माफ हो गया। और सुनो, ये लोन क्या है आपको पता नहीं होगा। ये लोन क्या है? अच्छा देखिएगा, ये बहुत बड़ी साजिश है, ये बहुत बड़ी साजिश है। हमारी बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारी बीवी की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आपको पता नहीं है मुसलमानों की इज्जत और इस्मत की, ये क्या कहते हैं कि इस पर डाका डालने की एक साजिश चल रही है। लोन मर्द को नहीं दिया जाता है, औरत को दिया जाता है। अब इधर मर्द को मिल रहा है, औरत को मिल रहा है? औरतें को मिलेगा। हाँ, ये लोन औरतों को मिलेगा। काहे भाई, काहे? मोटरसाइकिल लेके आया ऑफिसर, दरवाजे में हमसे मिला, हमने कहा कहिए किससे मिलना है? बोला आपसे नहीं मिलना है, आपकी बेगम से मिलना है। हमने कहा है? बोला कि लोन देना है, तो लोन हमको दो। बोला आपको नहीं देंगे, आपकी बीवी को देंगे। कितनी बेगैरती है ये, कितनी बेशर्मी की बात है। हम गैरतमंद मर्द होकर हमारी बीवी गैर मर्द से बात करे, हमारी बीवी गैर मर्द के साथ में ऑफिस जाए, बैंक जाए, कसम खुदा की उस मर्द के लिए शर्म की बात है, शर्म में डूब जाने की बात है। औरत घर के लिए है, औरत घर में अच्छी लगती है, औरत बाजार में अच्छी नहीं लगती। ये सूद है, लोन का पैसा सूदी कारोबार है। ये सूदी कारोबार है मुसलमानों, इससे बचो। लोन का पैसा लेकर कारोबार करोगे, तरक्की कभी नहीं होगी, तरक्की कभी नहीं होगी। बिजनेस करोगे, बिजनेस डूब जाएगा। कारोबार करोगे, कारोबार डूब जाएगा। घर में पैसा लगाओगे, घर गिर जाएगा। पैसा, लोन का पैसा, सूद का पैसा लेकर बच्चे को खिलाओगे, ये बच्चा तुम्हारा नाफरमान होगा, ये बच्चा तुम्हारा नाफरमान होगा। कसम खुदा की ये बच्चा तुम्हारा फर्माबरदार हो नहीं सकता है, इसलिए कि उसके जिस्म में हराम का खून पल रहा। फर्माबरदार कहां से होगा? इसलिए सूद से पहली मौका है, अब भी मौका है अल्हम्दुलिल्लाह कि सिद्क दिल से तौबा कीजिए कि ना ग्रुप लोन में जुड़ेंगे, ना अपनी बीवी को, ना अपनी बेटियों को, ना अपनी बहनों को ग्रुप लोन में जुड़वाएंगे। हमारी माँ बहनें भी यहाँ आई हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा, मेरी माँ बहनों इस बला से बचो, इस अजाब से बचो। आपको पता नहीं है सूद का कितना बड़ा अजाब है। ओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूद के बड़े बड़े गुनाह 70 हैं। कितने गुनाह है बड़ा बड़ा? अरे जोर से बोलो भाई।
70 गुना है, बड़ा बड़ा गुना 70 है सूद के, और उसमें सबसे छोटा गुना सूद खाने वाले का, सबसे छोटा गुना यह है कि सूद खाने वाला अपनी मां से जिना करता। एक आगे जा रही थी, एक आगे जा रही थी, अब पीछे से एक जा रहा था। नहीं समझे? आगे कौन जा रही थी? अरे बोलो भाई, बोलना होगा ना। लड़की जा रही थी, पीछे से एक नौजवान उसका पीछा पीछा कर रहा था। तो ये नौजवान, वो लड़की पलट कर देखी, इस नौजवान ने कहा कि देखो, ये मैं दिल तुम पर फिदा कर चुका हूं, तुम्हारा चलना, तुम्हारा रुकना, तुम्हारा बैठना, हर अंदाज मुझे भा गया है। बस मुझे चाहे तुम अपना लो या नहीं तो गले में छुरी चला दो। तो लड़की बोली, करे पगलवा, का तू दीवाना है? क्या देखा हम में, क्या देखा, हम क्या हैं? बोला हा, तुम क्या नहीं हो, तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की आज तक मैंने देखा ही नहीं, इसलिए मेरा दिल आ गया है। तो ये औरत कहने लगी, लड़की कहने लगी, ओ हो, मुझसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं देखे? बोला कि नहीं देखे, इसलिए प्यार हो गया है। तो ये लड़की बोली कि सुनो, पीछे मुड़कर देखो, मेरी छोटी बहन आ रही है, वो हमसे ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये नौजवान पीछे घुमा, देखा कोई नहीं। वो लड़की उतारी सैंडल। क्या उतारी? सैंडल जाना ना? 9 नंबर का सैंडल उतारी, मारी खटा। बोले बा, काहे मारे? तो लड़की ने जवाब दी कि ओहो, अभी तो मेरे हुस्न पर तुम फिदा थे, और जैसे ही तुमने सुना कि हमसे ज्यादा कोई खूबसूरत है तो अपनी निगाहों को उधर कर लिया। तू कैसा आशिक है रे? फिलिस्तीन का नौजवान, फिलिस्तीन का हमारा बच्चा नौजवान, एक मीडिया वाला ने पूछा, ए नौजवान, तेरी उम्र कितनी है? कहा कि मेरी उम्र 40 साल है। कहा कि कितने बच्चे हैं? कहा कि बच्चे नहीं, अभी तो शादी नहीं किया, बच्चे कहाँ से होंगे? शादी नहीं किया, बच्चे कहाँ से होंगे? तो मीडिया वाला ने पूछा कि आखिर 40 साल उम्र हो गई, शादी क्यों नहीं किए? तो नौजवान ने जवाब दिया कि भाई, हम फ़लस्तीनी नौजवानों ने कसम खाई है कि जब तक मस्जिद अक्सा को आज़ाद नहीं करा लेंगे, हम शादी नहीं करेंगे, हम निकाह नहीं करेंगे। हमारा नौजवान, हमारा 15 साल, 20 साल का, 22 साल का नौजवान पॉकेट में मोबाइल लेकर घूमता है, 4 लड़की का नंबर रखता है। हो और कुर्बान जाओ, लड़की का फोटो लेकर मोबाइल में हमारा बच्चा घूमता है, माँ से कहता है इसी से ब्याह करेंगे, अब्बा से बोल देना इसी से करेंगे, और नहीं कराओगे तो बस। समझ रहे ना? हाँ, अपने ईमान को मजबूत बनाओ। और फिलिस्तीन के नौजवानों ने क्या कहा है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुना दूं। भाई सुना दो इंशाल्लाह। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। देखो, हम लोग 2-4 पैसे के लिए झूठ बोल देते हैं, 2-4 पैसों के लिए, दुनिया की दौलत के लिए, अल्लाह अकबर कबीरा, हम हराम काम कर लेते हैं, इसे गुनाह नहीं समझते। लेकिन आपको मालूम है, अल्लाह ने पूरी कायनात के अंदर में 18,000 मखलूक़ात पैदा फरमाया। कितने मखलूक़ात हैं? 18,000। उन 18,000 में से अल्लाह तबारक व तआला सबको खिला रहा है, सबको पिला रहा है। लेकिन कुर्बान जाइए, उन 18,000 मखलूक़ात में इंसान भी है, सिर्फ इंसान कमाता है और कोई मखलूक नहीं कमाती, फिर भी इंसान का पेट नहीं भर रहा।
इंसान कमा रहा है, फिर भी इंसान का पेट नहीं भर रहा है। 18,000 मखलूक में सिर्फ इंसान कमा रहा है, फिर भी दौलत की कमी नजर आ रही है, फिर भी पैसे की कमी नजर आ रही है, फिर भी पैसा पैसा करता है, दौलत दौलत करता है, और सोना सोना चांदी चांदी करता है। कुर्बान जाओ। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इब्ने आदम का पेट ये दुनिया की दौलत नहीं भरेगी, कब्र की मिट्टी भरेगी, कब्र की मिट्टी भरेगी। यही ईमान मेरा है, बोलो 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 मुसलमानों, बोलो बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मूसा है हम, क्या है? मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। मर जाएंगे, ईमान का सौदा न करेंगे। मर जाएंगे, ईमान का सौदा न करेंगे। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। इंशाल्लाह कमाएंगे। अरे बोलो भाई, इंशाल्लाह कमाएंगे। हाँ, अपने बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह हलाल कमाओ, हलाल खिलाओ। इंशाल्लाह ये बच्चा देखो, आप बूढ़ा हो जाओगे ना, आपने उसको हलाल खिलाया है, हलाल खिलाया है, आप बूढ़े हो जाएंगे ना, ये बेटा आपका फर्माबरदार रहेगा, कभी ऊंची आवाज में आपसे बात नहीं करेगा, आपकी खिदमत करेगा, आपका सेवा करेगा, आपका हुक्म बजा लाएगा। अगर आपने इसे हराम खिलाकर परवरिश जिसकी की है, कुर्बान जाइए, ये बच्चा आपकी बातों को नहीं मानेगा, ये आपकी बातों को नहीं समझेगा, ये आपकी खिदमत नहीं करेगा, ये आपका सेवा नहीं करेगा। मौजूद सामीन किराम, एक पैगाम था जो हमारे क्या कहते हैं कि ज़हन में एक बात आई जो मैंने आप तक पहुंचा दिया है। ये अभी बच्चे के सर पे पगड़ी बांधी गई, दस्तार जिसको कहते हैं। हाँ, अच्छा, আপনারা शिक्षित लोग एखाने बोशे आसेन अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने कभी देखा कोई किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, इंजीनियर बना हो, प्रोफेसर बना हो, वकील बनकर आया हो, मास्टर बनकर आया हो, उसका बाप जलसा सजाया हो और डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधी गई हो? देखे हैं? अरे बोलो भाई, कहा है भाई? डॉक्टर है, उसके सर पे तो 5-5 पगड़ी बांधना चाहिए। लंदन से पढ़कर आया है वो। आइए वकील साहब, ये वकील साहब एमए किया है, एमए किया है, इसके भी सर पे 2-2 पगड़ी होनी चाहिए थी। आखिर काहे नहीं है? ये हाफिज कुरान मदरसे में 3 साल पढ़ा, 2 साल पढ़ा, 4 साल पढ़ा, 5 साल पढ़ा, 1 साल पढ़ा, हाफिज कुरान हो गया, जलसा सजाया गया, हजारों लोगों को बुलाया गया और मुअक्कर आलिम दीन अल्लाह वालों के हाथों से इसके सर पे पगड़ी बांधी गई। आखिर इसकी वजह क्या है? कोई तो वजह होगी। अरे कोई तो वजह होगी ना भाई। अगर आपकी इजाजत हो तो एक शेर में सुना दूं। जलसाए दस्तार बंदी क्या अज़ीम शान है। जलसाए दस्तार बंदी क्या अज़ीम शान है। जलसाए दस्तार बंदी क्या अज़ीम शान है। बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज कुरान है। बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज कुरान है। और एक शेर,
इनके माँ और बाप के सर हश्र के मैदान में, इनके माँ और बाप के सर हश्र के मैदान में, इनके माँ और बाप के सर हश्र के मैदान में ताज रखा जाएगा, सर कार का फरमान है। बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज़े कुरान है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा हाफिज़े कुरान बन गया, सर पे पगड़ी बांधी गई। तो सुनो सुनो, इसकी वजह यह है, अल्लाह के कुरान से पूछो, ये अल्लाह के लारेब किताब तू बता दे इसकी वजह क्या है। डॉक्टर के सर पे पगड़ी नहीं है, वकील के सर पे पगड़ी नहीं, इंजीनियर के सर पे पगड़ी नहीं, मास्टर के सर पे पगड़ी नहीं। ओ हो हाफिज़े कुरान के सर पे पगड़ी। तो कुरान कहता है, ए दुनिया वालों सुनो, दुनिया वालों सुनो, ओ दुनिया वाले सुनो, माथे के आंखों से देखो। और सुनो सुनो दुनिया वालों, कुरान कहता है कि जो हमसे मोहब्बत करता है, जो हमें अपने सीने में उतार लेता है, अल्लाह फिर उसको जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। ये कुरान इज्जत दे रहा है, ये कुरान का इज्जत है। कुरान का जो इज्जत करेगा अल्लाह उसको यहां भी इज्जत देगा, आखिरत में भी इज्जत देगा। इसलिए मुसलमानों, कुरान अल्लाहु अकबर कबीरा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मेरा अल्लाह कहता है मैंने ही नाजिल किया है इस कुरान को और इसकी हिफाजत मैं ही करूंगा, इसकी हिफाजत मैं करूंगा। 1450 साल का अरसा गुजर गया। मुसलमानों मुझे बताओ, ये कुरान का एक मोजज़ा है कि आज तक एक नुक्ता इधर से उधर नहीं हुआ। ये कुरान का मोजज़ा नहीं तो क्या है? हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, हमने कुरान को समझना छोड़ दिया। और कुर्बान जाओ, हदीसों के अंदर में आता है कि जब कोई बंदा कुरान पढ़ता है तो सबसे ज्यादा गौर से कान लगाकर कौन सुनता है? अरे जब कोई कुरान पढ़ता है, आप पढ़ें, मस्जिद में पढ़ें, घर में पढ़ें, दुकान में पढ़ें, कहीं भी कुरान पढ़ें, आप कहीं भी कुरान पढ़ें, सबसे ज्यादा गौर से कान लगाकर कौन सुनता है? हदीसों के अंदर में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा कुरान की तिलावत करता है तो अल्लाह कान लगाकर सुनता है। कितना खुशनसीब होगा वो शख्स जो कुरान पढ़े, अल्लाह उस कुरान को सुने। हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, हमने कुरान को समझना छोड़ दिया। मुसलमानों, हम दुनिया की लालच में आ गए, दुनिया कमाने के चक्कर में पड़ गए। 12 घंटे दुकान में बैठने का टाइम है, दुनिया कमाने के लिए 12 घंटे मौजूद है। बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारने के लिए टाइम है, घंटों घंटा मोबाइल पे हाथ फेरने का टाइम है। अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो अल्लाह के कुरान की तिलावत करने का टाइम नहीं। ये अफसोस का मकाम। वइज़ा क़ुरिअल क़ुरानु फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए गौर से सुनो, खामोश हो जाओ ताकि तुम्हारे ऊपर रहमतें बरसाई जाए। कुरान तर्जमे के साथ मुसलमानों पढ़ो, देखो मेरे कुरान में क्या नहीं है, मेरे कुरान में क्या नहीं है। आज से 500 साल पहले साइंस का वजूद नहीं था, 500 साल पहले साइंस का वजूद नहीं था। मुसलमानों सुनो, ये साइंसदान कैसे बने, चांद पर कैसे गया? कुरान को पढ़ा, कुरान को रिसर्च किया, कुरान के स्टडी किया। वो लोग कुरान को पढ़कर
चांद पर पहुंच गया। आज कुरान हमारे घर में रखा हुआ है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसलिए मुसलमानों, इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, नौजवानों, कुरान से जुड़ो, कुरान को अपने सीने से लगाओ। कुरान पढ़ो, अल्लाह का क्या अहकाम है, अल्लाह का क्या हुक्म है, अल्लाह का क्या फरमान है, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारो। देखो फिर मेरा अल्लाह यहां भी इनाम देगा, वहां भी इनाम देगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हाथ उठाए इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार? अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान से जुड़ो। अच्छा आगे बताइएगा, ये हाफिज़ कुरान, अभी तो एक बच्चा हाफिज़ कुरान हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक हाफिज़ कुरान 10 आदमी को अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत में लेकर जाएगा। एक हाफिज़ कुरान कितने आदमी को लेकर जाएगा? बोलो भाई, अरे बोलो भाई इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 10 लोगों की सिफारिश करके अल्लाह के हुक्म से अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। और कुर्बान जाओ, हाफिज़ कुरान के माँ बाप के सर पे अल्लाह ताज सजाएगा और माँ बाप को वो इनाम मिलेगा। इसलिए मुसलमानों, अपने बच्चे को सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाओ, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाओ, अपने बच्चे को हदीस का आलिम बनाओ। इंशाअल्लाह फिर देखना, यहाँ भी बहार है, वहां भी बहार है, दुनिया में भी मजे हैं, आखिरत में भी मजे। हमने कुरान को समझा नहीं। कसम खुदा की, जो लोग समझे हैं उनकी जिंदगी कुरान ने बदल दी, अल्लाह ने उसकी जिंदगी बदल दी। इस मदरसे के अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मदरसे अल्लाह के रसूल के घर है, ये अल्लाह का रसूल का घर है, अल्लाह का घर है। अपना घर 2 मंजिला हम बना ले रहे हैं अकेले, 20 लाख 50 लाख रुपए लगाकर अपना घर बना लिए। ये मदरसा कौन बनाएगा? अरे भाई कौन बनाएगा? बोलो भाई, अरे बोलो भाई, कौन बनाएगा? हम ही लोग बनाएंगे ना। हाँ, सेक्रेटरी साहब बनाएगा। सही बोला है ये बच्चा कि सेक्रेटरी साहब बनाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सेक्रेटरी साहब बनावे, खजांची साहब बनावे, और कोई नहीं बनाएगा। एक बात याद रखो मुसलमानों, ये दौलत आनी जानी है, ये दौलत ना किसी के पास रही है, ना किसी के पास रहेगी, ना किसी के साथ गई है, ना किसी के साथ जाएगी। और कुर्बान जाओ, ये दुनिया एक बाजार है, एक दिन ये बाजार बंद हो जाएगा। इसलिए जो खरीदना खरीद लो, जो खरीदना है खरीद लो, फिर मौका नहीं मिलेगा। खरीदने का मौका ये मतलब ये है कि जितनी नेकी करनी है कर लो, फिर मौका मिले या ना मिले, फिर वक्त मिले या ना मिले, फिर टाइम मिले या ना मिले। इसलिए मुसलमानों, ओहो, मदरसा बनाओ, मस्जिद बनाओ। अजी ये सदक़े जारिया है, सदक़े जारिया कई काम है। मदरसे बना दिए, मस्जिद बना दिए, जब तक मदरसा मस्जिद इस धरती पर कायम रहेगा, आप बनाकर मर गए, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और कुर्बान जाओ, कहीं पर कुआं खोदवा दिए, चश्मा लगवा दिए, प्यासा पानी पीता रहेगा, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। कुरान पाक मस्जिद में रख दिए, लोग तिलावत करेंगे, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। तो मुसलमानों, इस दुनिया में रह के ये अमल कर लो, जन्नत में अपना घर बना लो। कितने लोग जन्नत में घर बनाएंगे? हाथ उठाए, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, उठाओ भाई हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। पीछे वाले भी उठाएं, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, जन्नत में घर बनाना, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जन्नत में घर बनाना है, जन्नत में घर बनाना है, जन्नत में दाखिल होना है। माशाअल्लाह, ये एक बच्चा हाफिज़ कुरान हुआ है आपके नज़रों के सामने। अब मैं दुआ करता हूँ कि या अल्लाह, आने वाला साल, 1 साल के बाद फिर जलसा हो तो कम से कम 2, 4, 5, 10 बच्चे, 20 बच्चे, 25, 50 बच्चे हाफिज़ कुरान इस मदरसे के अंदर में हो। या अल्लाह, कुर्ब जवार में जितने हमारे इदारे हैं, अल्लाह हर इदारे से कम 2, 4, 5 बच्चे, 10 बच्चे हाफिज़ कुरान बने। अल्लाह इन इदारों को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बना लो। और सुनिए, ये बच्चा को अल्लाह हुक्म देगा जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। ये बच्चा जन्नत के अंदर में जाएगा, हाफिज़ कुरान, आलिम दीन, तो खड़ा हो जाएगा, उसको देखेगा, मेरा अल्लाह कहेगा क्या बात है, मेरा बंदा हाफिज़ कुरान जन्नत के अंदर में दाखिल हो जा।
कहा कि या अल्लाह दुनिया में इन्होंने मुझे पानी पिलाया था, या अल्लाह दुनिया के अंदर में इन्होंने मुझे खाना खिलाया था, या अल्लाह दुनिया में इन्होंने मुझे लिबास पहनाया था, या अल्लाह मैं पढ़ा लिखा नहीं था, इन्होंने अपना पैसा खर्च करके मुझे हाफिज कुरान बनाया था। मेरा रब हुक्म देगा तू चाहता क्या है? हाफिज कुरान अर्ज करेगा या अल्लाह अगर तेरी इजाजत हो, तेरा हुक्म हो तो मैं इसे जन्नत के अंदर में ले जाऊं। मेरा अल्लाह हुक्म देगा जा इनके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल हो जा। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए इंशाअल्लाह। जन्नत में घर बनाना है माशाअल्लाह। 5 बच्चे हाफिज कुरान की जिम्मेदारी इंशाअल्लाह लीजिए। 5 आदमी तैयार होइए, हम ज़्यादा आपसे नहीं मांगेंगे, आप ज़्यादा भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक बच्चे का जहन तेज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, 1 साल में भी हाफिज कुरान हो जाता है, 2 साल में भी होता है, 3 साल में भी होता है इंशाअल्लाह। है कोई पहला मेरा भाई जो एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने की जिम्मेदारी ले ले कि इंशाअल्लाह हजरत एक बच्चा मेरा पैसा खाकर हाफिज कुरान बनेगा इंशाअल्लाह। मुसलमानों ये अमल नियत से करोगे, इन्नमल अमालु बिन्निय्यात। अल्लाह 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 तेरी नीयत को जानता है, तेरी नीयत को देखता है, तेरी शक्ल सूरत को अल्लाह नहीं देखता है। इंशाअल्लाह आपने जैसे नीयत कर लिया कि एक बच्चे को हम हाफिज कुरान बनाएंगे इंशाअल्लाह, माँ बाप के नाम पर ये इस धरती पर ये मदरसा जब तक चलता रहेगा अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और सुनो आप जब मरोगे इंशाअल्लाह अल्लाह आपके भी कब्र में सवाब अता फरमाएगा। ये सिलसिला चलता रहेगा ना। ये बच्चा बाबू रुक जा, ये बच्चे को हाफिज कुरान बनाया, ये बच्चे को मैंने हाफिज कुरान बना दिया अपना पैसा खिलाकर। अच्छा इंशाल्लाह एक बच्चे को मैंने हाफिज कुरान बना दिया। अब देखिए वही बच्चा दूसरे बच्चे को पढ़ाया, दूसरा बच्चा तीसरे को पढ़ाया, तीसरा चौथे को पढ़ाया, चौथा पांचवा को पढ़ाया, पांचवा छठा को पढ़ाया। यह सिलसिला चलता रहा। कब तक चलता रहा? कयामत तक चलता रहा। तो जिसने इस बच्चे को हाफिज कुरान बनाया था कयामत तक सिलसिला चलता रहेगा। अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान बनाने वाले को कब्र में कयामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा।